नमस्कार दोस्तों। एक और बेहतरीन प्रॉब्लम के साथ आज की वीडियो में पाथफाइंडर से है, लीनियर मोमेंटम चैप्टर से बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, पाथफाइंडर में ये जो क्वेश्चन है बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 18 का, इसी से इसका एक और बड़ा भाई कह सकते हैं, चेक योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 है आई थिंक, एक और है। तो इसी से मिलते जुलते 3 क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग पहले जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ से इस क्वेश्चन से ले लेंगे। उसके बाद हम इसको उन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अप्लाई कर सकते हैं। उनका वीडियोस भी मैं डालूँगा। इसका वीडियो आपको पहले से ही मिल सकता है, बट इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में या मेरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व करते हैं ईज़ी तरीके से, या ठीक है थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लगा के कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर आर कनेक्टेड बाई अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड। अच्छा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट। इसमें देखिए ऑलमोस्ट इन एक्सटेंसिबल लिखा हुआ, मतलब थोड़ी बहुत गुंजाइश तो है एक्सटेंड होने की इस वाली जो कॉर्ड को, जो कॉर्ड से बंधा हुआ है, इसीलिए ऑलमोस्ट इन एक्सटेंसिबल बोला हुआ है। द ब्लॉक, यही यही क्रक्स है बेसिकली, इस क्वेश्चन का क्रक्स यहीं पे है आता है। द ब्लॉक ए इज गिवन अ वेलोसिटी यू अवे फ्रॉम द ब्लॉक बी। ओके, इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइंड फॉर द कॉर्ड, अभी कॉर्ड का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन किया हुआ है। फाइंड वेलोसिटी विद विच द ब्लॉक बी बिगिंस टू मूव। तो अब ये थोड़ा सा नया इसलिए है क्योंकि कॉर्ड नॉर्मली हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन करते हैं कोलिजन में, जब दो बॉल्स हैं उसमें कोलाइड कर रहे हैं, देन वी डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। बट यहाँ पे इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉर्ड की बात की है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इसमें क्या है। देखिए ये जो कॉर्ड है ये थोड़ा इन एक्सटेंसिबल है, बट ऑलमोस्ट इन एक्सटेंसिबल है, मतलब थोड़ा सा गुंजाइश तो है। तो इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखें तो देखिए स्टार्टिंग में इसमें इसमें वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। इसके पास कुछ वेलोसिटी है, V1 मैंने लिखा हुआ है, कुछ और भी हो सकती है। जस्ट जस्ट टॉट हो गया ये स्टिंग है ना, जस्ट टॉट हुआ, जस्ट टॉट होने से पहले का कंडीशन है ये। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना, थोड़ा सा एक्सटेंड करेगी, थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ध्यान दीजिए, थोड़ा एक्सटेंड करेगी तो क्या होगा, इसके पास तो कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। चलिए वो केस मान लीजिए मैंने ये दिखाया था, है ना, इसके पास कुछ वेलोसिटी आई, इसकी कुछ वेलोसिटी चेंज हुई, तो ये स्ट्रिंग थोड़ा सा खींची। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन प्रोसेस बोल देते हैं इसको, क्योंकि ये डिफॉर्म कर रहा है, डिफॉर्मेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रिंग है ये डिफॉर्म हो रही है, डिफॉर्म मतलब थोड़ा सा खींच रही है। उसके बाद कहाँ तक खींचेगी, ये खींचते खींचते इसको तो पुल कर रही है अपनी इधर की ओर, बट इसको क्या है, ये स्ट्रिंग इधर की ओर पुल कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ा कम हो जाएगी, इसकी ओर बढ़ जाएगी। तो इस केस में जब ये दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो जो स्ट्रिंग खींची हुई है इससे ज़्यादा, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, दिस विल बी मैक्सिमम मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। अच्छा, जब ये डिफॉर्म हो गई उसके बाद देखिए क्या हुआ, इस पर तो खींच रहा है, अभी भी टेंशन लग रहा है, इस पे कर रहा, तो ये जो वेलोसिटी है पीछे वाली ये थोड़ा बढ़ जाएगी, है ना, और ये वेलोसिटी थोड़ा कम हो जाएगी। तो ये जो टेंशन था स्ट्रिंग का ये अभी कम होने लगेगा, तो इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन प्रोसेस, रेस्टिट्यूशन प्रोसेस। क्योंकि अभी क्या है, ये अपनी नॉर्मल लेंथ में आने लग जाएगी, ये जो कॉर्ड है ये अपनी नॉर्मल लेंथ में क्यों आने लग जाएगी, क्योंकि ये वेलोसिटी पीछे से ज़्यादा हो गई, ये कम हो गई, तो इनकी जो लेंथ, तो खींची लेंथ थी, ये लेंथ फिर से कम हो जाएगी और ये अपनी रेस्टिट्यूशन प्रोसेस में आने का ट्राई करेगी। तो ये एक थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने देखा। तो इसी तरीके से जो ई डिफाइन किया गया वो क्या है कि जो इम्पल्स ऑफ टेंशन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन,
डिवाइड बाय इम्पल्स ऑफ टेंशन ड्यूरिंग रेस्टिट्यूशन। तो बस ये ई आपको ऐसे ही, क्योंकि ई का डेफिनेशन ऐसे ही होता है। तो इम्पल्स ऑफ टेंशन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, देखिए डिफॉर्मेशन, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये चीज़ उल्टी है, ऊपर आएगी, ये ऊपर आएगी और ये नीचे आएगी। तो जो इम्पल्स है रेस्टिट्यूशन के लिए, रेस्टिट्यूशन के टाइम पे, वो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटीज़ है उसके प्रोपोर्शन में ही होगा, है ना। इम्पल्स मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम। वो स्ट्रिंग के लिए देखिए, स्ट्रिंग का देखिए, स्ट्रिंग का जो इम्पल्स है स्ट्रिंग में, वो तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी पे ही डिपेंड करेगा, उसी के प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि दोनों में अगर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो इस स्ट्रिंग में कुछ भी इम्पल्स नहीं आएगा, स्प्रिंग में, राइट। तो जो इम्पल्स होगा, टेंशन नहीं आएगा स्प्रिंग में। तो जो भी ये इम्पल्सिव टेंशन, ये टेंशन का जो इम्पल्स फोर्स होगा या इम्पल्स होगा टेंशन का, वो केवल और केवल इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज़ पे डिपेंड करेगा। तो इनको हम कह सकते हैं कि इम्पल्स ऑफ टेंशन ड्यूरिंग रेस्टिट्यूशन इज़ व्हाट, v3 माइनस v2, और ये डिवाइड बाई इम्पल्स ऑफ टेंशन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, वो मेरा जो रिलेटिव वेलोसिटी इनकी डिफॉर्मेशन में होगी u आई थिंक, क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कुछ नहीं थी। तो ये प्रोपोर्शनल में होगा, ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कट जाएगा। तो ये जो नीचे वाला चीज़ है, मतलब ऑब्वियसली ये ऊपर है, ये इस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल में होगा। ये वाला चीज़ जो है इस वेलोसिटी के, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में होगा। तो ये सिंपली ई हम लोग यहाँ से लिख पाएंगे कि ई को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये बिल्कुल, अगर ये चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सिंपली देखिए क्या है, बाद में मैंने मान लिया कि वेलोसिटीज़ जो है इसकी v1 है, इसकी v2 है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1, इसकी v2 है इम्पल्स के बाद में। तो अभी देखिए, अगर इस सिस्टम को मैं पूरा दोनों ब्लॉक्स प्लस इस स्ट्रिंग को एक सिस्टम बना लिया मैंने, तो इस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो मेरा जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल केवल एम वी का मोमेंटम है, वो मैंने देखिए एम ए इंटू यू लिखा, लास्ट बाद में एम ए इंटू वी वन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी वी वन हो गई, इसकी वेलोसिटी वी टू हो गई। बाद में मैंने ई क्या लिख दिया, सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ से वी वन आ गया कि इसको यहाँ पे पुट कर दिया, और मेरा सिंपली ये v2 इज इक्वल टू ये आ गया। तो एक बार अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्ट्रिंग के लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ध्यान दीजिए, एक बार ट्राई कीजिए समझने का, तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, हलवा क्वेश्चन है ना। तो इसी पे बेस्ड हम लोग एक थोड़ा सा इसका और अपग्रेडेड वर्जन सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए बाय।